एराज डू कम्स टू एन एंड दोस्तों, एराज डू कम्स टू एन एंड। और भाई कल के मैच देखने के बाद ना, यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स, ऑफ कोर्स भाई मैं बोल सकता हूँ कि टेनहैग का एरा खत्म, बाकी किसी का एरा खत्म होना हो भाई, टेनहैग का एरा तो मुझे खत्म ही लग रहा है अब। एंड कल दो बेसिकली बहुत बड़े मैचेस थे यार। इट वाज ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड द फेमस मैड्रिड डर्बी एट मेट्रोपॉलिटानो। तो दोनों गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लेकिन सबसे पहले भाई जो मैंने पहला गेम देखा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स। भाई भाई क्या गेम था यार ये क्या गेम था भाई। यूनाइटेड फैंस भाई सही हो ना तुम भाई, मतलब कोई बात नहीं यार, सब सही हो जाएगा, मैं यही कह सकता हूँ। और मैं क्या बोलूँ, कब सही होगा ये मैं नहीं बता सकता भाई, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन होगा भाई, कभी ना कभी नया सूरज उगेगा। बट स्पीकिंग अबाउट द गेम दोस्तों, भाई देखो मैंने कल पूरा गेम देखा एंड अभी तक क्या हो रहा था ना, यूनाइटेड फैंस काफी ज्यादा रिएक्शनरी हो रहे थे और मैं काफी ट्विटर में पढ़ रहा था, या मेरे जो दोस्त है यूनाइटेड वाले बहुत बहुत अपसेट थे यार। तो मैं मतलब क्योंकि मैं हर गेम नहीं देख रहा था, मैं एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देख रहा था या हाइलाइट्स देख ले रहा था, तो मैं मतलब मुझे एक ना एक्सटेंट नहीं पता था कितना हग रही है यूनाइटेड। कल यार बेसिकली मुझे उठना ही था 12:30 बजे तक मैड्रिड डर्बी देखने के लिए, तो मैंने कहा चलो 10 बजे से मैच है, बढ़िया मैच होगा, वो देख लेंगे यार। कुछ मुझे लगता है कि 20 के अगेंस्ट मतलब ड्रॉ करा था यूनाइटेड ने, तो अब बाउंस बैक कराएगा, कुछ बढ़िया फुटबॉल देखेंगे, क्योंकि प्लेयर्स तो अच्छे हैं, ठीक है, प्लेयर्स मतलब ऑन पेपर तो यार आप अच्छे ही हैं, बाकी परफॉर्म नहीं कर रहे तो अलग बात है। बट माई गॉड भाई, मैंने मैच देखा भाई, इट वॉज लाइक मिजरेबल भाई, मिजरेबल। मतलब मैं अब जेन्युइनली समझ रहा हूँ कि भाई क्यों मैड्रिड फैंस इतना मतलब पीछे पड़ जाते हैं भाई, रैशफर्ड के, डैलो के, भाई डैलो, भाई डैलो भाई, आऊंगा मैं डैलो के ऊपर आऊंगा। ब्रूनो फर्नांडिस भाई, इस मैं ये सोच रहा था पूरे सीजन ब्रूनो फर्नांडिस के तो पीछे ही पड़ गए हैं। ऑब्वियसली हाइलाइट्स में देख के मुझे समझ में आ रहा था हल्का हल्का कि ब्रूनो फर्नांडिस हग रहा है, बट भाई कल तो ही वॉज ऑफुल भाई, ही वॉज ऑफुल। मतलब तुम मतलब डिबेट कर सकते हो कि वो रेड कार्ड था या नहीं था, बट देखो मेरे लिए तो इट वॉज अ रेड, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेनेशन क्या दूं तुम्हें, सीधी सीधी बात है भाई, जो वो चैलेंज पे गया ही वॉज नॉट गोइंग फॉर द बॉल, और वो रेड दिया जाना चाहिए और वो दिया भी गया, तो मेरे लिए तो वो रेड कार्ड है। अगेन यू कैन डिबेट बट दैट्स बेसिकली माई ओपिनियन। बट भाई देखो सीन ये है ना, रेड कार्ड अगर नहीं भी मिलता तो भी ब्रूनो फर्नांडिस कोई कुछ अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहा था। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस ऐसा नहीं था कि वो वर्ल्ड क्लास खेल रहा था, सबसे बड़ी बात यह कि ब्रूनो की मुझे पोजीशन ही समझ नहीं आ रही थी। मतलब हम लोग बोलते हैं ब्रूनो फर्नांडिस इज अ नंबर 10, वो पॉकेट वाला बंदा है, ठीक है, ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ गेम प्ले मेकर और ये सारी चीजें, बट भाई मुझे उसका समझ ही नहीं, पता नहीं कहाँ पीछे आगे, कभी आगे, उसका मुझे पोजीशन ही नहीं समझ आई कल के मैच में कि वो खेल कहाँ रहा है। और उसकी क्या, मुझे इनफैक्ट कल ना यूनाइटेड के किसी प्लेयर की पोजीशन ही समझ नहीं आई। भाई वो जो पहला गोल हुआ ना वेंडरविन वाला, भाई वो कैसे होने दिया यूनाइटेड ने वो गोल, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब एक सेंटर बैक भाई आउटपेस करके तुम क्या मतलब क्या कर रहे हैं भाई, डेलिक्ट क्या कर रहा है, डैलो भाई डैलो तो भाई मैं क्या बताऊं भाई, एक इंस्टेंस मुझे याद है, लास्ट लास्ट का इंस्टेंस था भाई, डैलो के सामने से बंदा भाग रहा है, आई डोंट रिमेंबर कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा, सोलंकी था शायद या कौन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। भाई वो बंदा ना वो ऐसे देख रहा है उसे, वो जॉग कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है, मतलब वो जा भी नहीं रहा है चैलेंज करने या कुछ कुछ भी करने के लिए, मतलब इट लुक लाइक कि उसने गिव अप कर दिया है। तो ये कहानी है भाई दोस्तों। एंड तुम मतलब देखो सीधी बात है, यूनाइटेड के प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं ना, क्लब ना वो ये समझ रहे हैं कि वो किस क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना वो मैनेजर के लिए खेल रहे हैं। सीधी सी बात है, उनको देख के मुझे यही फीलिंग आ रही है कि दे आर गेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर गेटिंग पेड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे आर हैप्पी बेसिकली। और ये मीडियोक्रिटी शायद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। बट पता है इन सब चीजों में क्या है ना, देखो मैनेजर अपना अलग पता नहीं क्या गांजा फूंक के आ रहा है, वो तो भाई क्या बोल रहा है यूनाइटेड का मैनेजर, मतलब मैंने किसी यूनाइटेड के मैनेजर को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हुए नहीं देखा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, नॉट इवन किडिंग। मतलब तुम पहले लिवरपूल से 3-0 पिले अपने होम पे, अब तुम स्पर्स से 3-0 पिल रहे हो और 3-0 कम है। भाई उन्होंने 9 चांसेस बनाए थे, बड़े चांसेस, उन्होंने सालों ने 6 चांसेस मिस कर दिए। उन 6 में से अगर वो 3 भी कन्वर्ट कर देते, मतलब कल तो भाई 7-0 8-0 पिलनी थी भाई। वो तो भाई शुक्र मनाओ टीमो वर्नर, वो तो तुम शुक्र मनाओ कि यहाँ पे ह्यूमिन सॉन नहीं खेल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद भाई कल तुम्हारा ओनाना पता नहीं कैसे फॉर्म में था, ओनाना ने कुछ बढ़िया बढ़िया सेव्स करे। मुझे याद है एक तो बिल्कुल शायद स्टार्टिंग में ही यार शायद एक गोल पड़ गया था, उसके बाद भाई टीमो टीमो वर्नर ने एक बहुत ही अच्छा चांस मिस करा, एक बार पोस्ट पे लगी,
तो ये तो आराम से 7-0 8-0 वाला मैच था भाई। ये स्कोर लाइन अभी उतना ज्यादा चीजों को डेवस्टेट नहीं कर रही है टेन हैग के लिए, बट जो मैच्योर फैंस है जिनको चीजें दिख रही हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि भाई मतलब हाउ इजी इट इज टू बेसिकली क्रिएट गुड बिग चांसेस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आराम से मतलब आगे ले जाओ, बॉल कट इन करो भाई, गोल खाओ, पूरा पूरा छूटा रहता है, कोई बंदा आ नहीं रहा है। तो कल मैंने बेसिकली बड़े ध्यान से मैच देखा इनका, एंड भाई चीजें नहीं लग रही हैं मतलब अच्छी बिल्कुल भी। एंड इमेजिन बीइंग अ यूनाइटेड फैन जहां पे भाई इतनी ज्यादा बैकिंग तुमने मैनेजर को दे रखी है कि तुमने पूरा आगे भी फ्यूचर भी उसके हिसाब से प्लान कर दिया है, उसको बेसिकली पूरी उसकी टीम लाके दे दिया, जो जो प्लेयर पे उसने हाथ रखा उसको वो प्लेयर लाके दे दिया। इस विंडो में अगर तुम देख लो, मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं, सारे प्लेयर्स टेन हैग के हैं। इससे पिछली विंडो में सारे प्लेयर्स टेन हैग के हैं। जो टेन हैग नहीं चाहता था, जिन प्लेयर को ऑफलोड करना चाहता था, वो सब प्लेयर दे आर नॉट प्लेइंग फॉर यूनाइटेड एनी मोर एंड दे आर परफॉर्मिंग बेटर फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स नाउ, इफ यू लुक एट जेडन सैंचो एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हैं यार, ये सारी चीजें जरूर हर्ट कर रही होंगी यूनाइटेड को। एंड आई डोंट नो, आई मीन द फैंस आर कॉलिंग फॉर गेटिंग टेन हैग सैक, बट आई डोंट नो भाई कौन मैनेजर इस टाइम पे अवेलेबल है, या तुमने बेसिकली इतने प्लेयर्स लाए हो टेन हैग की जो भी स्टाइल है, और स्टाइल तो मुझे प्ले स्टाइल तो कुछ समझ नहीं आ रही भाई। आई डोंट नो भाई क्या प्ले स्टाइल है इसकी, मतलब ना ये बिल्डअप हो रहा है ना काउंटर अटैक हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तुम भाई बेसिकली अपने ओपोनेंट बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। स्पर्स की प्रेस ने तुम्हें इतना सफोकेट कर रखा है, तुमसे पासेस नहीं किए जा रहे, 2 पास के बाद तुम खुल जा रहे हो। वो तुम्हारे फाइनल थर्ड में इतने अच्छी पासिंग कर रहे हैं जो तुम अपने हाफ में नहीं कर पा रहे हो। तो दिस समथिंग यार बहुत कंसर्न, दिस इज अ ग्रेव कंसर्न। मुझे लग भी नहीं रहा भाई प्लेयर्स एरिक टेन हैग की सुन भी रहे हैं, या एरिक टेन हैग कुछ बोल भी रहा है, या बेसिकली वो भी मान चुका है कि सैक पता नहीं क्या है भाई। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो देखते हैं भाई क्या होता है, ये तो पता चलेगा कि टेन हैग सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, बट अभी देखते हुए तो नहीं लगता है मुझे कि इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद शायद यू कैन सी अ न्यू नेम एट मैन यूनाइटेड। बट भाई एक और मैच हुआ बेसिकली मैड्रिड डर्बी, एंड भाई गूजबम्स ऑब्वियसली रहे होंगे भाई अगर तुम एक एटलेटिको या रियल मैड्रिड फैन हो। भाई देखो, इस गेम के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं भाई, यू कैन हेट डियागो सिमियोने, यू कैन लव डियागो सिमियोने, जो कि बहुत कम तादाद के लोग होंगे, बट यू कैन नेवर, आई रिपीट, यू कैन नेवर साइड लाइन, कुत्ता भी बोल रहा है देखो, नेवर साइड लाइन और यू कैन अवॉइड डियागो सिमियोने। भाई ये इतना अनप्रिडिक्टेबल मैनेजर है ना फॉर एनी टॉप कोच। ही इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैनेजर इन मतलब इलीट क्लब लिस्ट में अगर तुम बात करो तो भाई। कुत्ते भी बोल रहे हैं देखो, ठीक है, दे आर बेसिकली बैकिंग मी। तो भाई मतलब मैच शुरू होता है काफी, देखो फर्स्ट हाफ तो यार बहुत स्लो था, मतलब कोई भी डेस्परेशन नहीं दिखा रहा था, ना रियाल की तरफ से तुम्हें वो अटैक्स देखने को मिल रहे थे, ना या फिर एटलेटिको इतना ज्यादा रिस्क ले रही थी। एटलेटिको तो रिस्क ले ही नहीं रही थी। और यहीं पे मैं बोलूंगा कि सिमियोने का प्लान समझ में आने लग गया था मुझे। मैंने एक चीज ये नोटिस करी है ना कि अगर रियल मैड्रिड पहले गोल खा लेती है तो क्या होता है कि फिर तो देखो मैं श्योर हो जाऊंगा कि अगर रियल ने कल पहले गोल खा लिया होता, फिर मैं श्योर हो जाऊंगा भाई इंजरी टाइम पे 2 गोल मार देंगे और जीत जाएंगे। बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है पिछले 1-2 सीजन से कि ये लोग जब भी गोल पहले मारते हैं ना, अगर ये उसके 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर एक और गोल अपनी लीड को बेसिकली एक्सटेंड नहीं करते हैं, तो फिर ये ड्रॉ ले जा लेते हैं। ये मैं पैटर्न देख रहा हूँ काफी टाइम से। एंड भाई तुम मानो या ना मानो, कार्लो एंचेलोटी इज द टॉप इलीट मैनेजर, ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट। बट भाई ये एंचेलोटी अभी तक भाई सिमियोने को आउट क्लास करने का तरीका नहीं ढूंढ पाया है। एंड आई डोंट नो हाउ भाई सिमियोने भाई कुछ ना कुछ गलीच अपना कर करके ना कर ही देता है। एंड दिस इज व्हाट डियागो सिमियोने इज ऑल अबाउट दोस्तों, दिस इज ऑल डियागो सिमियोने इज ऑल अबाउट। अगर तुम देखो लास्ट सीजन कौन कहेगा भाई, इंटर वर लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स भाई यूसीएल में। अगर वो आउट होते ना नॉकआउट, मैं लास्ट सीजन भी बोल रहा था कि अगर वो नॉकआउट होते तो वो सिर्फ एटलेटिको से होते, और एटलेटिको ने बाहर करा उनको। उसके बाद भले पिल गए डॉर्टमुंड से, ठीक है, उसके बाद डॉर्टमुंड ने उन्हें पेल दिया एटलेटिको। बट सिमियोने यही करता है भाई, सिमियोने तुम्हें दुख दे जाएगा भाई, तुमको मतलब मजबूर करेगा कि तुम नस काट लो अपनी, यही है सिमियोने। एंड भाई उसने निकाल लिया, ठीक है, उसने निकाल लिया रिजल्ट, उसने 1-1 टाई अपना निकाल लिया। मैच भाई काफी ज्यादा मतलब तुम देखोगा हॉस्टाइल ड्रामे हुए, गुत्थम गुत्थी हुई, ठीक है, कोर्तुआ के ऊपर फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट दिस इज समथिंग यू एक्सपेक्ट इन अ डर्बी भाई। इनके बिना, इन चीजों के बिना मजा है क्या? मतलब इमेजिन करो भाई, क्लासिको भाई इन्होंने पता नहीं क्या बना दिए हैं भाई। वो गले मिल रहे हैं विनीशियस और अराउगो गले मिल रहे हैं, और रफीनिया नाच रहा है, और क्या बना दिया भाई पता नहीं। भाई करो ना, तभी तो मजा है भाई। और क्या मजा है? राइवलरीज का, डर्बीज का, बेसिकली यही मजा है दोस्तों।
तो यही है भाई, एंड इट द मैच लिव्ड अप टू द हाइप भाई। मेरे हिसाब से लोग काफी कह रहे हैं रियाल ने कैसे पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, रियाल ने, भाई लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई, एटलेटिको हैव अ टॉप टीम। एटलेटिको मैड्रिड के पास स्क्वाड डेप्थ अगर तुम देखो बारसा से तो अच्छा है ही है, रियल मैड्रिड से बहुत, रियल मैड्रिड से भी ज्यादा अच्छा है, बारसा से तो अच्छा है ही है भाई। तुम उनके प्लेयर देखो भाई, वो गैलेगर लेकर के आए हैं, एंड गैलेगर में तुम्हें बताऊं दोस्तों, भले ही अभी देखो अभी भी वो अच्छा कर रहा है, बट जो कॉनर गैलेगर है ना, ही सच एन एटलेटिको मैड्रिड टाइप ऑफ अ प्लेयर। वो तुम मुझसे आज लिख के ले लो, तुम मुझसे आज लिख के ले लो भाई, वो काम करेगा ही करेगा एटलेटिको में। ही सच अ, कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ प्लेयर्स और क्लब होते हैं ना जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, मुझे गैलेगर से वही फीलिंग आती है भाई। वो फिजिकलिटी, वो टचेस, वो दैट गैलेगर भाई, गैलेगर इज अ टॉप प्लेयर फॉर देम। मुझे लगता है कल का भी उसका गेम बहुत बढ़िया था, ही हैड अ ग्रेट गेम। इसके अलावा भाई लेनोमार्ड भाई, व्हाट अ गेम ही हैड, व्हाट अ गेम ही हैड भाई, मजा आ गया भाई, ग्रेट गेम बाय लेनोमार्ड, ठीक है। इसके अलावा भाई देखो ग्रेजमैन हैड अ ग्रेट गेम, भले ही भाई वो गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आया, बट ग्रेजमैन हैड अ ग्रेट गेम मेरे हिसाब से। ही रिटायर्ड आज, अभी मैंने पढ़ रहा था, तो ही इज अ लेजेंड ऑफ अ गेम भाई, कोई कुछ भी बोले मेरे लिए, मतलब मुझे ग्रेजमैन बहुत पसंद है वैसे, ठीक है। बाकी भाई सिमियोने के सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पता ही है भाई, ठीक है। कोरिया ने आकर के गोल मार दिया भाई, मुझे पहले लगा कि लकी गोल है, बट भाई मैंने देखा पूरा कटा करके कोर्तुआ को उसने फिनिश कराया वो, तो इट वाज अ ग्रेट ग्रेट गोल। रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं तो भाई मॉड्रिच भाई थम जा भाई, मॉड्रिच प्लीज प्लीज भाई। भाई पता नहीं क्या वो 39 गेम में क्या चूरन खा रहा है भाई, क्या जड़ी बूटी पता नहीं खा रहा है, क्या उसे पता नहीं चीजें सप्लाई हो रही है, जो वो खेले रहा 90 मिनट मजे मजे में। चलो 85 खेला, बट 85 मिनट फॉर 39 ईयर ओल्ड गाय, ऐसे मैच में भाई, ऐसे मैच में विद ओपोनेंट लाइक एटलेटिको मैड्रिड, एंड उस पर तुम मास्टर क्लास ड्रॉप कर रहे हो। ग्रेट भाई, ये पता नहीं उस स्टैटिस्टिकली भी अगर तुम देखो भाई, मॉड्रिच हैड अ ग्रेट गेम भाई। बेलिंगम तो भाई मैं कहता ही हूं उनका बेस्ट प्लेयर बेलिंगम है। यू टॉक अबाउट विनीशियस, यू टॉक अबाउट एम्बापे, यू टॉक अबाउट एनीबडी, आई थिंक विनीशियस, सॉरी आई थिंक बेलिंगम एंड वेल्वर्डे, फेडे वेल्वर्डे आर द टू पिलर्स ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम। और एक भी अगर इधर उधर होता है ना तो ये टीम डगमगाती है, तुम्हें दिखता है। तो ये है भाई मेरे हिसाब से तो द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड अभी तक इस सीजन में भाई वेल्वर्डे और बेलिंगम ही है। लोग काफी बात कर रहे हैं भाई एंड्रिक, बॉबी एंड्रिक की, भाई वहां पे वो पास कर सकता था बेलिंगम को, बट यार देखो मैंने देखा मैच तो मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा बेलिंगम दूर था, तो मुझे लगता है भाई नहीं थी। और बेसिकली तुम कह सकते हो भाई उसने शूट लिया, तो अगर वो चला जाता तो अभी आज सब सेलिब्रेट कर रहे होते। तो ये चीज है, लास्ट गेम में भी तो ऐसी था भाई, बट वो चला गया उसका अंदर। तो ये होती है भाई चीजें, धीरे धीरे करके आएंगी उसके अंदर ये मेच्योरिटी। बट अदरवाइज यार आई थिंक इट वाज अ ग्रेट गेम फॉर न्यूट्रल्स भाई, मेरे को तो मजा आ गया। और भाई मुझे क्यों नहीं आएगा, मतलब बीइंग अ बारसा फैन, ड्रॉ इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर अस भाई। एंड अब तुम देख सकते हो अगर बारसा अपना एलोवेज वाला गेम निकाल लेती है, पता नहीं निकाल ले भगवान करे, 3 पॉइंट ले ले, तो हम इंटरनेशनल ब्रेक में 3 पॉइंट्स के कुशन में जाएंगे, विच इज आई थिंक ग्रेट। उसके बाद तुम देखोगे हमारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, गावी, फ्रेंकी, तो थोड़ी उम्मीद की किरण, थोड़ी उम्मीद की लौ जो बुझती हुई दिख रही है वो थोड़ी सी जल जाएगी दोबारा से दोस्तों। बट लालीगा विल बी इंटरेस्टिंग, लालीगा वी विल बी देयर भाई, लालीगा विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड भाई मुझे पता नहीं क्यों एक मेरा हंच है, मुझे फीलिंग आ रही है कि ये एटलेटिको टीम फॉर्म पकड़ेगी भाई, ये फॉर्म पकड़ेगी यार। यूलियन एल्वारेज करेगा भाई नंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, एटलेटिको में स्ट्राइकर्स करते हैं भाई कमाल, वो होगा भाई, इट इज मेंट टू बी। तो देखते हैं दोस्तों कैसा होता है, बट ला लीगा इज लुकिंग ग्रेट। एंड अपने जो भी ओपिनियन है बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है भाई टेन हैग को सैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा। एंड कीप एंजॉइंग फुटबॉल, सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट, हिट द सब्सक्राइब बटन भाई, हिट द लाइक बटन, लाइक करो भाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है वीडियोस तो। एंड आई विल बी बैक वेरी वेरी सून, तब तक के लिए कीप एंजॉइंग फुटबॉल, स्टे ट्यून्ड, विस्का एल बारसा।